नमस्कार, आजाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। अब बेवक्त चले जाएंगे, लोग याद करेंगे कि मैंने सपा के अलावा दूसरा घर नहीं। मुझे खुशी है आजमगढ़ जनपद के प्रधान संघ के अध्यक्ष हमारे भाई श्री राम यादव जी अपने सैकड़ों साथियों के साथ, जिसमें मेंबर हैं, जिला पंचायत के प्रमुख हैं, पूर्व प्रमुख हैं, कई प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी, बहुत सारे सैकड़ों साथियों के साथ आज उन्होंने न केवल समर्थन दिया बल्कि समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की है। तो मैं पार्टी के अपने सभी सम्मानित पदाधिकारियों की ओर से, साथी श्री राम जी और उनके साथी जितने भी आए हैं, सभी का मैं समाजवादी पार्टी में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मुझे खुशी है कि चुनाव के और संघर्ष की इस बेला में आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर, समाजवादियों के कामों से प्रभावित होकर आज हमारे साथियों ने जो पार्टी ज्वाइन की, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और इन सभी साथियों के आने से मैं समझता हूं पूरे लोकसभा ही नहीं बल्कि बगल की लोकसभा आजमगढ़ तक और लालगंज तक भी इन साथियों के आने का असर पड़ेगा, क्योंकि इनका संपर्क, इनका संबंध, इनका नेटवर्क पूरे जनपद के अंदर है। चौथे चरण का चुनाव आज हो रहा है सर, इंडिया गठबंधन की संभावनाएं क्या हैं, क्या कहना चाहिए? ऐतिहासिक संभावनाएं हैं और 4 जून का इंतजार करिए। वो परिणाम आने जा रहे हैं जिसकी कल्पना हम में से, आप में से किसी ने नहीं की होगी। इतने शानदार परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में आने जा रहे हैं। लगातार 2 महीने के बाद पीएम मोदी की दूसरी रैली आजमगढ़ में लगने जा रही है, किस तरह से? अब देखिए, प्रधानमंत्री हैं, वो एक पार्टी के लीडर हैं या स्टार प्रचारक हैं, आ सकते हैं, आएँ। हालांकि उनके आने से कोई बड़ा असर नहीं पड़ने जा रहा, क्योंकि आजमगढ़ के लोगों को पता है उन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो शायद शर्मिंदा होंगे, जिस चीज़ का उनसे झूठ बोल के शायद उद्घाटन कराया गया। मैं तो समझता हूँ प्रधानमंत्री के स्तर पर इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं झूठ जरूर बोला होगा उनके नीचे के अधिकारियों ने या नेताओं ने। एक कमरे का उद्घाटन उनसे कराया था आज से 1.5-2 महीने पहले, और 33 दिन के अंदर वो कमरे में भी आग लग गई। अभी वो कमरा नहीं चल रहा है। सोचो प्रधानमंत्री जी की क्या साख बची है आजमगढ़ के अंदर। इसे आना चाहते हैं वो अपनी पार्टी के प्रचार में आएँ, लेकिन आजमगढ़ को दिया क्या, ये सवाल आजमगढ़ के लोगों के दिलों में है। आजमगढ़ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी का जो रास्ता जा रहा है संविधान खत्म करने का, उसको आजमगढ़ के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आजमगढ़ के लोग लोकतंत्र खत्म करने का जो रास्ता है प्रधानमंत्री जी का, उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आजमगढ़ के लोग आरक्षण जो खत्म हो रहा है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जाति जनगणना पर जो प्रधानमंत्री जी का स्टैंड है उसको कभी आजमगढ़ के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जो अग्निवीर की स्कीम पर स्टैंड है कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जो रोजगार के मामले पर, महंगाई के मामले पर, सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के मामले पर जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी का जो स्टैंड है, आजमगढ़ के लोग नकार चुके हैं। विधानसभा में भी नकारे हैं और लोकसभा में और ज़्यादा वोटों से नकारने जा रहे हैं। पिछले चुनाव में सर 1 रैली होती थी, इस बार इस चुनाव में 2 रैली हो रही है। अब इसका जवाब बीजेपी के लोग देंगे, शायद ज़्यादा घबरा गए। लेकिन अब कितनी भी रैलियाँ करें, अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उसी बॉलर की तरह हो गई है, जिस बॉलर की पिटाई जब होने लगती है, गेंद पिटने लगती है, तो कहीं नो बॉल, कहीं वाइट बॉल, कहीं बाउंसर बॉल, कभी इधर कभी उधर। अब बीजेपी के लोग कुछ भी करें, अब जनता को यकीन बीजेपी पे नहीं रहा। जनता ने बीजेपी पे बहुत भरोसा किया। प्रधानमंत्री जी की बात को लोगों ने ये मान लिया था कि शायद ये कह रहे हैं तो जरूर पूरा करेंगे। चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, अर्थव्यवस्था का सवाल हो, हर मुद्दे पर बीजेपी ने फेल किया। जो लोग डंका बजा रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, जो कह रहे थे कि खाऊंगा ना खाने दूंगा, अरे आपने तो लोगों की जान लेके खा लिया। गलत वैक्सीन लगा के उस वैक्सीन कंपनी से सैकड़ों करोड़ चंदा बीजेपी में लिया है। ईडी, सीबीआई और भाजपा के और सरकार में बैठे लोग मनी ट्रेल की बात बहुत करते थे। अब बताओ इस मनी ट्रेल के बारे में क्या बात करोगे? जो वैक्सीन सरकार ने सुनियोजित तरीके से जबरदस्ती कई शर्तें लगवा के जो वैक्सीन लगवाई, उस वैक्सीन कंपनी से भी चंदा उठा लिया। बीजेपी के लोग भाषण देते थे कि हम लोग स्लॉटरिंग बंद करेंगे, स्लॉटर कंपनी से सबसे बड़ा चंदा बीजेपी उठा लिया। पाकिस्तान के नाम पे बहुत भाषण दिए, पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा उठा रहे हैं। तो बीजेपी चंदाजीवी पार्टी बन चुकी है। चंदा देके बीजेपी से कुछ भी करा सकते हो। सर कहा जा रहा है आम लोग की बात से 100% सहमत हूँ। जनता ने बहुत भरोसा किया, 10 सालों तक किया। यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात करो तो 4 चुनाव में, 14, 17, 19 और 22 तक। लेकिन जब चारों चुनाव में जनता ने जाके देखा कि हम लोगों को ठगा गया है, तो आज जनता स्वयं खड़ी हो गई बीजेपी के खिलाफ। और विपक्ष का जो सबसे बेहतर और मजबूत और एकमात्र विकल्प है इंडिया गठबंधन, उस गठबंधन के साथ आज पूरे देश की जनता खड़ी है।
एक छोटा सा सवाल प्रधान संघ की तरफ से, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, शासन स्तर से लेकर प्रशासनिक अमले को भी झेलना पड़ता है, तमाम चुनौतियां होती हैं, क्या आश्वासन देंगे तमाम प्रधानों को? आजमगढ़ बहुत मजबूत समाजवादी लोग हैं यहाँ पर, हमारे 10 विधायक हैं, हमारे पास 3 MLC हैं, 4 जून के बाद 2 सांसद और होंगे। ये सब मिलके अपने न केवल प्रधान बंधुओं के बल्कि आजमगढ़ के किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, इंडिया अलायंस की भी कोई रैली होनी है, जैसा कि राहुल जी और अखिलेश जी लगातार देख अभी हमारे सारे लीडरान 4th फेज में बिजी हैं और कैंपेन शुरू हो चुका है 5th फेज का। अपने यहाँ 6ठे फेज से आने दीजिए, सब चीज़ें आएंगी। अभी इनको देखने दीजिए, इनके भी पत्ते खुलने दीजिए। प्रधानमंत्री और कितनी बार आते हैं, आए। ठीक सर। ठीक।